Assalamualaikum, welcome back to another video. Hope you all are doing great. आज हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा, वो भी बग़ैर चीज़ के और बग़ैर ओवन के। जी हाँ, हम ये ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा तैयार करेंगे बग़ैर चीज़ के और बग़ैर ओवन के। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप स्किप ना हो सके और आप भी ये मज़ेदार सा लशियस सा पिज़्ज़ा एंजॉय कर सकें। सबसे पहले तो आप सब लोग जाइए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। और वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए। तो हम अपने पिज़्ज़ा को बनाना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने मैरिनेशन के लिए जो टॉपिंग की मैरिनेशन है वो स्टार्ट करनी है, वो प्रिपेयर करनी है। तो हमें चाहिए 1 या 1.5 कप के करीब दही के अंदर हमने सारे स्पाइसेस ऐड करने हैं 1 बाय 1। बहुत ही ध्यान से आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। मैंने सबसे पहले बॉल में दही लिया है, उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, यानी कि लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें मैंने शामिल किया है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है सॉल्ट, जो कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डाला है और मैंने 1 चम्मच और हाफ़ चम्मच आप चाहे तो डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 चम्मच टिक्का मसाला डाला है जिससे बहुत ही ज़बरदस्त चंक्स का टेस्ट आएगा। और इसमें मैंने आधी चम्मच डाली है गरम मसाला पाउडर की। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद दही में आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि सारे के सारा जो स्पाइसेस हैं वो दही के अंदर मिक्स हो जाएं, डिज़ोल्व हो जाएं बहुत अच्छे से, क्योंकि यही जो टेस्ट है वो आएगा हमारे बीफ के चंक्स में ही। आज मैं पिज़्ज़ा प्रिपेयर करूँगी बड़े गोश्त का यानी कि बीफ का, और साथ ही मैं पिज़्ज़ा प्रिपेयर करूँगी मिन्स्ड मीट का यानी कि कीमे का। गोश्त को मैंने पहले से ही बॉईल करके रख दिया था। यखनी या जितना उसका स्टॉक था वो मैंने साइड पे कर दिया था। और ये बोटियाँ जो है ये प्रॉपरली कुक हुई हुई हैं, यानी कि बहुत अच्छे से बॉईल हुई हुई हैं। इनको मैंने जितना भी ये जो मैरिनेशन का प्रोसेस है उसमें से अब बस गुजारना है, यानी कि ये जो दही में जो हमने सारे स्पाइसेस ऐड किए हैं उनमें बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि जितने भी बीफ के चंक्स हैं इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो सके और इनमें ये जो जूस है या जितना भी जो इनका टेक्सचर होगा वो इसके अंदर जा सके, जितना भी ये फ्लेवर है वो अच्छे से हल हो सके इन चंक्स के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा अगर आपने बिल्कुल इस रेसिपी को फॉलो किया, क्योंकि जो इसमें मैंने मसाले ऐड किए हैं, टिक्का मसाला ऐड किया है, तो उससे बिल्कुल टिक्का फ्लेवर का पिज़्ज़ा बनेगा जो कि बहुत ही डिलीशियस है। बहुत ही मतलब आप जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, और फिर आप बाहर का पिज़्ज़ा बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि घर में बहुत ही इकनॉमिकली आप पिज़्ज़ा को प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। इस सारे मैरिनेटेड मिक्सचर को हमने 2 से 3 घंटे तक साइड रख लेना है, यानी कि साइड पर रख लेना है। और फिर अब हम तैयार करने जा रहे हैं डो के लिए हमें चाहिए 1 कप लूकवार्म वाटर, यानी कि हमने बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना, हमने नॉर्मल सा पानी लेना है लेकिन थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। इसमें हमने यीस्ट डाल देनी है जिसे बोलते हैं खमीर। इसको हमने डाला है 1 से 1.5 चम्मच के करीब, ठीक है, 1.5 चम्मच आपने डालनी है। और ये क्या करेगी, ये आपकी डो को फुलाएगी, यानी कि खमीर का काम होता है फुलाना। तो ये आटे को या जो मैदा है फ्लोर को ये फुलाएगी बहुत अच्छे से। इसको हेल्प करेगी शुगर। तो इसमें हमने डाल देना है 1 चम्मच के करीब शुगर डालने से क्या होगा कि जो हमारी यीस्ट है वो बहुत अच्छे से राइज़ हो जाएगी। शुगर हेल्प करेगी यीस्ट को राइज़ होने में, और जो हमारा पिज़्ज़ा है वो काफ़ी फूला फूला और राइज़ हुआ हमें मिलेगा। तो हमारे पिज़्ज़ा की जो बेस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इस स्टेप को आपने एग्जैक्टली ऐसे ही करना है, तब जाकर आपकी जो डो है वो ज़बरदस्त सी प्रिपेयर होगी। इसके बाद हमने उसी बॉल में डाल देना है ऑल पर्पस फ्लोर, यानी कि मैदा। 2 कप के करीब हमने इसमें मैदा ऐड करना है, ऑल पर्पस फ्लोर ऐड करना है, लेकिन हमने इसको डायरेक्टली ऐड नहीं करना, हमने इसको छन्नी की मदद से ऐड करना है। इससे इसमें एयर आ जाती है और एक्स्ट्रा पार्टिकल से भी मैदा बच जाता है। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है 2 चम्मच के करीब ऑयल। आप इसमें बटर डालें तो और अच्छा टेस्ट आ सकता है। और इसके बाद आपने इसमें हाफ़ चम्मच सॉल्ट डालना है और फिर इसको गूंदना है। तो अब हमने जैसे नॉर्मली आटा गूंदते हैं वैसे ही इस डो को गूंदना है, अच्छे तरीके से गूंदना है। हमारा डो अगर प्रिपेयर अच्छा होगा तो हमारा जो पिज़्ज़ा है ना वो बहुत ज़बरदस्त बनेगा, ठीक है।
यानी कि जो पूरा पिज़्ज़ा है ना वो इस स्टेप पर बेस करता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने 5 से 10 मिनट तक इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने गूंदना है। ज़्यादा टाइम लगाएं तो वेल एंड गुड, लेकिन इससे कम टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे से गूंदिए और आप देख सकते हैं कि डो जो है यानी कि बहुत अच्छे से गूंद चुकी है। इसको अब हमने इसी तरह नहीं रख देना, इसको हमने कवर करके एक अच्छे से हमने टॉवल को यूज़ कर लेना है। क्लॉथ टॉवल को, किसी भी क्लॉथ को कवर करके क्लॉथ से और उसको साइड पर रख दें ताकि वो अच्छे से राइज़ हो जाए आराम से। अच्छा, एक और भी टिप है राइज़ करने के लिए, आप अगर इसके नीचे वार्म वाटर रख दें तो तब भी ये बहुत अच्छे से राइज़ हो जाती है। दूसरी तरफ जो हमने अपना मैरिनेटेड मिक्सचर है टॉपिंग के लिए, उसको अब प्रिपेयर करना है। उसकी मैरिनेशन का टाइम कंप्लीट हो चुका है। सारी की सारी जो हमारी जो मीट का चंक्स हैं, मीट के चंक्स हैं, उसको हमने तवे के ऊपर करना है, बहुत बड़े पैन के ऊपर। मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं किया, सिर्फ जो ऑयल है उसको हमने सिर्फ ग्रीस किया है पैन को ऑयल से, ठीक है। तो हमने अच्छे से ग्रीस करने के बाद इसको जो चंक्स है हमने उसको उसके ऊपर रख दिए। क्या थोड़ी देर के बाद आपने इनकी साइड्स चेंज कर देनी है और ये प्रॉपरली कुकड हो जाएंगी और रेडी हो जाएंगी। इसी तरह हमने चिकन चंक्स के साथ भी ऐसे करना है। मैरिनेशन के बाद उसको कर लेना है इस तरह पैन में फ्राई, और हमने कीमे को भी ऐसे ही करना है। मतलब जो तीनों चीज़ें हैं, बीफ, कीमा और चिकन, वो ऐसे ही बनेगी। तो ये प्रॉपरली कुकड हो गई हैं, प्रॉपरली रेडी हो गई हैं। अब बारी है वाइट सॉस की। ऑयल लिया है हमने पैन में, उसमें हमने डाल दिया है 3 चम्मच के करीब मैदे को। ये मैदे को हमने डालकर बहुत अच्छे से ऑयल के अंदर भुनाई करनी है, यानी कि इतना करना है कि जो मैदा है वो ब्राउन ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि मैदा बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है। तो हमने जो फ्लेम है उसको लो रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, ठीक है। फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं होना चाहिए, वरना जो मैदा है वो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा और जो हमारा जो वाइट सॉस है उसका कलर बिल्कुल भी सही नहीं आएगा। वाइट सॉस की डिटेल रेसिपी मैंने अपने चैनल में पहले से दी हुई है। जिन लोगों को अगर यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम हो वो वहाँ जाकर देख सकते हैं। यहाँ मैंने इसमें 1 ग्लास मिल्क डाल दिया है और मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 चम्मच के करीब क्रीम। आप डाल भी सकते हैं और आप स्किप भी कर सकते हैं। ये फ्रेश क्रीम भी हो सकती है और ये पैक्ड क्रीम भी हो सकती है। बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है ताकि जो मैदा है वो गुठलियाँ ना बने, ठीक है। बिल्कुल ही स्मूथ मिक्सचर बनना चाहिए। इसके बाद इसमें हमने ऐड करना है नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। इसके बाद मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, 2 चुटकी मैंने इसमें डाली है रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा मैंने इसमें ऑर्गेनो डाला है, 2 पिंचेस मैंने इसमें लास्ट में डाल दिए थे पेपरिका पाउडर के, और इसके बाद मैंने इसमें डाला था 2 चुटकी के करीब चीनी को, ठीक है। बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। आप चाहें तो बेस्ट ये तैयार करने के लिए इसको सेमी लिक्विड फॉर्म में रखिए। बहुत ज़्यादा ना तो ये लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ये जुड़ा हुआ हलवा टाइप नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेमी लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि हम इसको इन रिप्लेसमेंट ऑफ चीज़ डाल रहे हैं। यहाँ ये तकरीबन रेडी हो चुकी है। बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। यहाँ वीडियो फास्ट फॉरवर्ड चल रही है, आपने आराम से ज़रा तहम्मुल से इसको बनाना है। और यहाँ अब हम डो देखते हैं। डो हमारी बिल्कुल राइज़ हो चुकी है, बहुत अच्छी है। मतलब डो के राइज़ होने का यही इंडिकेशन है कि डो ऊपर आ जाती है, ठीक है। बिल्कुल जो आटा हमने रखा हुआ था, जिसको हमने स्टे करवाया था, वो बिल्कुल ऊपर आ चुका था। तो इससे हमें पता चल गया कि जो डो है वो राइज़ हो चुकी है। अगर डो राइज़ ना हो तो फिर आगे प्रोसीड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पिज़्ज़ा बेस अच्छी नहीं बनेगी। तो मैंने दोबारा से डो को लिया है और बहुत अच्छे से मैं उसको दोबारा 5 से 10 मिनट तक गूंदूंगी, ठीक है। गूंदने के स्टेप में बहुत अच्छा, वो बहुत ही स्मूथ बन जाएगी डो। लेकिन हमने डो को बिल्कुल भी बग़ैर कपड़े के इसी तरह नहीं रखना, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद राइज़ होगी, वो अपने प्रोसीजर में जारी रहेगी, क्योंकि उसमें हमने यीस्ट डाली हुई है। तो वो थोड़ी देर तक राइज़ होती रहेगी, अपना एक प्रॉपर टाइम तक वो राइज़ होती रहेगी, ठीक है। और आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि डो को प्रिपेयर करके आप इसी तरह रख दें और काफ़ी टाइम के बाद आप पिज़्ज़े को या पिज़्ज़ा टॉपिंग उसके ऊपर लगा रहे हो। इस तरीके से आपकी जो डो है वो बिल्कुल ज़ाया हो जाएगी। एक प्रॉपर टाइम उसको चाहिए होता है, प्रॉपर टाइम लिमिट अगर वो एक्सीड हो जाए तो वो ख़राब हो जाती है। इसके बाद हमने ये 5 से 10 मिनट तक इस तरह डो को गूंदना है, जिस तरह आप लोग नॉर्मली आटे को गूंदते हैं, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा हो गया था, काफ़ी मज़ेदार बन गई थी डो, स्मूथ सी बन गई थी, टेक्सचर बहुत ही स्मूथ सा हो गया था। इसके बाद हमने इसको पीस में डिवाइड कर लेना है। आप चाहें तो इसी तरीके से जैसे रोटी बेलते हैं वैसे आपने कर लेना है, जैसे आपको इजी लगे आपने उसी स्टेप को फॉलो कर लेना है। ये मैंने इधर
कटिंग कर ली थी पेड़े बनाने के लिए। अगर आपको जिस तरह भी पेड़ा आसानी से बन जाए आप वैसे पेड़ा बना दीजिए, ठीक है। उसको बेलिए जैसे अभी मैं बेल रही हूँ यहाँ, जैसे नॉर्मली रोटी को बेलते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, बहुत पतली आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। इस तरह मैंने पैन को ग्रीस किया, उसके ऊपर लगा दिया और उसको फोक की मदद से मैंने ये मार्क्स डाल दिए थे इसके ऊपर, और इसको मैंने इस तरह साइड से इनफोल्ड कर लिया था। इस तरह आपको बिल्कुल बाहर का जैसे रेडीमेड पिज़्ज़ा मिलता है ना बाहर से बेकरी में अच्छी वाली, तो बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर लगेगा और बहुत ही वैसा ही लुक वाइज भी लगेगा। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है ऊपर से टमाटो केचप को, जितना चाहे मतलब जितना आपको टॉपिंग चाहिए आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें सबसे पहले जो लेयर लगाई है वो मैंने लगा दी है टमाटो केचप की, और फिर मैंने इसमें स्प्रेड कर दिया है सारे का सारा जो वाइट चीज़ है वो, ठीक है। मतलब सारे का सारा नहीं, आधी मैंने कुछ इधर डाल दिया है, कुछ मैं टॉपिंग पे डालूंगी। इंस्टेड ऑफ चीज़ जो हम वाइट सॉस बना रहे हैं वो इसमें हम डाल रहे हैं, ठीक है। अच्छे से स्प्रेड कर दिया, और फिर जो हमने जो बीफ के चंक्स को फ्राई किया था मैरिनेशन करने के बाद या मैरिनेट करने के बाद, उसको मैं इसमें डाल रही हूँ। आप इस जगह पर चिकन चंक्स भी डाल सकते हैं फ्राई करके, आप इस जगह पर मिन्स्ड मीट यानी कि कीमे को भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कीमे का भी, क्योंकि मैंने इसके साथ साथ कीमे का पिज़्ज़ा भी बनाया था, ज़बरदस्त था वो। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि आप कीमे का पिज़्ज़ा ज़रूर बनाएं, बहुत ज़बरदस्त था, ठीक है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर प्याज डाल दी है, उसके बाद मैंने इसके ऊपर कैप्सिकम डाल दी है। अगर आप चाहें तो आप इस पर अपनी मर्ज़ी की जो भी चीज़ें टॉपिंग पे आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। पर यहाँ मेरे पास ऑलिव्स अवेलेबल नहीं थे, वरना ऑलिव से भी टॉपिंग बहुत ही अच्छी लगती है, ठीक है। मतलब जो हम बाहर से पिज़्ज़ा मंगवाते हैं उसमें ऑलिव्स लगे होते हैं तो काफ़ी टेम्पटिंग लगता है। आप इसके ऊपर ऑलिव डाल सकते हैं, आप इसमें मशरूम्स डाल सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप डालें व्हाट एवर यू वांट। इसके ऊपर हमने इसमें डाल दिया है चीज़ के तौर पर जो हमने ऐड करना है उसको हम डाल रहे हैं। जो अभी हमने वाइट सॉस बनाया है उसको हम डाल रहे हैं, बिल्कुल चीज़ का टेक्सचर लगेगा और फ्लेवर में भी आपको थोड़ा वैसा लगेगा, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है। जितनी अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालिए, अगर आपको थोड़ी पसंद है तो आप थोड़ी डाल दीजिए। और इसके ऊपर मैं कैप्सिकम को सजा रही हूँ, ठीक है। आप भी अपने मर्ज़ी के मुताबिक ये डेकोरेशन सारी कर सकते हैं। सोचने में पिज़्ज़ा बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप बनाने लगो प्रॉपरली, अगर आप फॉलो करो हर स्टेप को, तो बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लास्ट में मैं ये जो ग्रीस कर रही हूँ ऑयल को, यानी कि मैं इसको ब्रश कर रही हूँ ऑयल को, सॉरी, इसके ऊपर, इससे भी इसका ज़रा जो कलर है वो ब्राइट दिखेगा। आप चाहें तो आप यहाँ अंडे की सफ़ेदी को भी ब्रश कर सकते हैं। लास्ट में मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स को, और हल्का सा मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर भी डाला है, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा टेस्ट इन्हांस करने के लिए। यहाँ जो बीफ पिज़्ज़ा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको बस हमने डाल देना है पकने के लिए, इसके बेक होने के लिए। और जो दूसरा पिज़्ज़ा है जो मिन्स्ड मीट का था वो ये है। दोनों ही पिज़्ज़े बहुत ही ज़बरदस्त थे, लेकिन आप लोगों को मैं कहूँगी कि एक दफ़ा ये मिन्स्ड मीट का जो पिज़्ज़ा ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का है ये, ठीक है। मतलब नॉर्मली जो हमें मिलता है वो चिकन और बीफ का मिलता है, लेकिन ये जो मिन्स्ड का पिज़्ज़ा है बहुत अच्छा है। इसके बाद जो पिज़्ज़ा हमने प्रिपेयर किया था उस पूरे पैन को हमने देचके में डाल दिया। देचके को मैंने पहले से ही हीट किया हुआ था, यानी कि मैंने 10 से 12 मिनट तक जो देगचा है वो प्री हीट रखा है। उसके बाद मैंने इसको अंदर रख दिया, स्टैंड रखा है, स्टैंड के ऊपर मैंने ये जो पिज़्ज़ा पैन था वो रख दिया और इसको मैंने कवर कर देना है। और ये तकरीबन 20 से 22 मिनट के दरमियान बहुत ही आराम से ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बन जाएगा। और आप ये देखिए ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा मैंने तैयार किया है बग़ैर चीज़ के, बग़ैर ओवन के, घर में, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे लाइक करके बताइए कि आपको कैसा लगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों में से कौन कौन इसको ट्राई करेगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है। टेस्ट में भी ये सुपर डिलीशियस था, नो कैप, ठीक है, बहुत मज़े का था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज हमने अपनी जनता की फेवरेट चीज़ बनाई है। ज़्यादा आवाम को आजकल पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है, तो जाइए जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। एंड थैंक्स फॉर योर वॉचिंग, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट।